प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि हरि का नाम सुमरन भजन मनुष्य को करना चाहिए। करुणादास जी संत जी हमें समझाते हैं, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। बड़े भाग्य है नर तन ये पाया, वृथा विषयों में क्यों भरमाया। आजा सतगुरु की शरण, मीटे आवागमन, फिर मौत कभी नहीं आनी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आने जाने, हरि नाम सुमर ले प्राणी। कैसी दुस्तर है दुनिया की माया, सतगुरु जी ने योग सिखाया। ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान, बिना ज्ञान गति नहीं पानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। वेद ग्रंथों ने सार बताया, सबके घट घट में आप है समाया। ये है सच्चा धर्म, दूर करता भरम, यही है महापुरुषों की वाणी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। सहज योग है जो दूर करे माया, सर्व संतों ने यही बताया। दास करुणा की पुकार, कर ले मन में विचार, फिर बन जा आत्म ज्ञानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी,
हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, हरि नाम सुमर ले प्राणी। करुणादास जी संत जी हमें समझाते हैं, हे मनुष्य प्राणी, हरि का नाम भजन सुमिरन कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि ये मन माया की दुनिया है, यहाँ पर आत्मा कर्मा अनुसार फंसी पड़ी है। अगर आत्मा को इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार होना है तो भजन बंदगी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ही प्राणियों को हमको समझा रहे हैं जो आज जिंदा हैं कि हरि नाम सुमर ले प्राणी। प्राण शक्ति है ना हमें, जैसा कि आपको पिछले सत्संग में बताया था ना कि हम परमात्मा से आरती करके प्रार्थना करते हैं हर रोज, सुबह भी और शाम को भी। वही आरती आज मैं जवाब के साथ बोल के सुनाती हूँ। अर्थ सहित उस वाणी को हम लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम, एक ओमकार के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं। एक ओमकार ही है जो जानने, समझने, ज्ञान देने योग्य है। उसको जानना हमें चाहिए। एक ओंकार, नानक जी ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्मोह निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सै, भंग गुरु प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होशी भी सच। उस ओंकार को, उस ओम को जानना चाहिए जो कि सत्य है। उस ओम को जानना चाहिए। और वो ओम कौन है? जिसकी हम जय करते हैं, जयकारा लगाते हैं, जो कभी हारता नहीं, वो उसकी जय की जाती है। ओम जय। जगदीश, जगत के ईश्वर जगदीश, और हरे, जो हमारे दर्द दुख पीड़ा को हर ले। फिर आगे कहते हैं, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। वो परमात्मा जिसकी हम भक्ति करते हैं, तब हम भगत बनते हैं, जो हमें इस दुनिया में दास बन के रहना सिखाते हैं। कहते हैं जो इस दुनिया में दास बन के रहता है वो मालिक का खास बन जाता है। और जब मालिक के हम खास बनते हैं, जब हम नीवा होके रहते हैं, जब हम अहंकार से परे होके रहते हैं, मदों में नहीं घूमते, तब परमात्मा हमारी हर पल सहायता करते हैं, हर पल मदद करते हैं। परमात्मा हमें कभी अपने से अलग नहीं होने देते। फिर परमात्मा को जानने के लिए, उस जगत के ईश्वर को जानने के लिए ही गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में बताया है। संत सभी अलग अलग तरीके से अपनी वाणी में बताते हैं। श्री गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, हमें सभी सदग्रंथ ही उसको जानने के लिए बताते हैं। यही बात करुणादास जी भी हमें बता रहे हैं। आगे क्या आता है आरती में? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कि तुम एक हो। अब गोचर का मतलब क्या होता है? गोचर का मतलब होता है, गो मीन्स इंद्रियां, चल मीन्स चलायमान। हम गो इंद्रियों में और चलायमान हैं आज आत्मा। अगोचर क्या होता है? जो इंद्रियों से परे है और अचल है।
आत्मा की पहचान के लिए भी श्री कृष्ण जी ने कहा है आत्मा अजर अमर अविनाशी अचल है, स्थिर है। फिर हम चलायमान क्यों हो रखे हैं? हम चलायमान कैसे हो गए, ये भी आपको इसी सत्संग में एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। अभी हम अपनी बात को पूरा करते हैं। तो परमात्मा कैसा हुआ? अचल अविनाशी, जो चलायमान नहीं, यहाँ पर स्थिर है, कहीं वहीं से ही बैठा बैठा हम सबको देख रहा है। हम सबके घटों में होते हुए भी वो स्थिर रहता। कबीर साहिब जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया बसता, सुनी सेज नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हुई। जिसने उसको अपने अंतःकरण में प्रगट किया है वो उसी को ही बदलता है। हम कहते तो सभी हैं कि परमात्मा सब में है तो बदल क्यों नहीं देता, परमात्मा दुनिया में है तो बदल क्यों नहीं देता, सबको आके ज्ञान क्यों नहीं दे जाता। सब लेते कहाँ हैं, सब सुनते कहाँ हैं परमात्मा की। यदि सुने तो परमात्मा सबको ही सुना दे अपनी। आगे आरती में कहते हैं, तुम हो एक अगोचर। कहाँ पर हो? सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। आत्मा प्राण शक्ति को ले और छोड़ रही है और उसके पति हम कहते भी हैं परमपिता परमात्मा परमेश्वर। पति को भी दुनिया में बोला जाता है कि औरत के लिए पति परमेश्वर होता है। तो वो परमेश्वर किस लिए बोला गया? आत्मा का परमात्मा परमेश्वर है, इसलिए बोला गया कि जैसे आत्मा को श्वासों की पूंजी मिली है जीवन जीने के लिए, वो परमेश्वर ने दी है। ऐसे ही ये गृहिणी का घर कहाँ से चलता है? उसके पति की कमाई से चलता है। उसका पति देता है उसको, तब वो उससे अपने घर को चलाती है। घर औरत का बोला जाता है, व्यवसाय पतियों का बोला जाता है। आजकल ये नहीं कि केवल पति ही घर चलाते हैं, बहुत सारी पत्नियां भी घर चलाती हैं। सबके प्राणपति तो परमात्मा हम सबके प्राणों के परमेश्वर हैं, पति हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? जहाँ आत्मा स्थित है वहीं पर ही परमात्मा भी स्थित हैं। आत्मा गमन कर रही है और परमात्मा एक जगह ही वास करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। सूरज हर रोज निकलता है, आप देखते हैं सूरज की किरणें हर एक घर पे लगभग पड़ती हैं। कहीं पे छाया होती है तो कहीं पे धूप होती है किरणों की। सूरज को समझिए परमात्मा, किरणों को आत्मा, धरती को समझिए कि कर्म, और जो इस पे धरती पे मकान आदि बने हुए हैं जहाँ पर भी किरणें जाती हैं वो समझिए उनके रहने का स्थान शरीरों के रूप में। ठीक, अब समझिए कि सूरज घूमता नहीं ना, एक ही जगह रहता है। पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी जब घूमती है तो उसके घूमने के कारण सूरज से आने वाली किरणें एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर पे पहुंच जाती हैं। ऐसे ही आत्मा कर्मा अनुसार ये तन छोड़ती है और नए तनों को धारण करती रहती है। जिस सूरज की किरण ने नीचे नहीं रहना तो कहाँ पर रह सकती है? वो सूरज में ही स्थित हो सकती है, तो नीचे पड़ना ही नहीं पड़ेगा। कर्मों के अनुसार एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर नहीं जाना पड़ेगा। आत्मा को, तनों को धारण करना और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। ये उदाहरण समझने के लिए कि हम कर्मों में कैसे पड़े हैं, परमात्मा से जुड़ने के बाद भी परमात्मा से अलग कैसे पड़े हैं। बिल्कुल वैसे ही जब संध्या होती है तो सारी किरणें सिमट के सूरज में ही चली जाती हैं, तो कर्मों की दुनिया में अंधेरा हो जाता है। जब एक भी सुरती यहाँ नहीं बचेगी तो क्या होगा? मृत्यु लोक पे अंधेरा ही हो जाएगा ना। सबकी सब सुरतियाँ कहाँ चली गई?
परमात्मा के पास चली। हमने ही इस मृत्यु लोक को रोशन कर रखा है। हम यहाँ से परमात्मा के पास चले जाएंगे तो ये मृत्यु लोक रोशन नहीं रहेगा। फिर जहाँ परमात्मा वहीं पे रोशनी होगी, सुरती होगी। ये समझ लाने के लिए ही परमात्मा हमें संतों का संग करवाते हैं। संतों के संग से हमें समझ में आता है कि हमें भजन बंदगी क्यों करनी चाहिए। आरती में हम विनती करते हैं परमात्मा से, पूछते भी हैं, किस विधि मिलूं दयामयी तुमको मैं कुमति। कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि का हरण हो चुका है, मेरी बुद्धि अज्ञानतामयी हो चुकी है। मैं कौन सी विधि, कौन से नुक्ते से, कौन से तरीके से, कौन सा भेद है आपका जिससे कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। परमात्मा ने तो बता दिया रास्ता, चलना हमें है। हम चलेंगे या नहीं चलेंगे ये बात हम पे ही आधारित है। इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने बताया भी है श्री गीता में, आत्मा यहाँ पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। सूरज में से किरण आई नीचे, किरण तो स्वतंत्र है ना, किसी भी घर पे पड़ सकती है। कर्म घूमेंगे, पृथ्वी घूमेगी तो क्या होगा, तो ही किरणों को घूमना पड़ेगा। कर्म ही नहीं होंगे तो घूमना भी नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मालिक क्या कहते हैं आत्मा को, किरण को, कि वापस परमात्मा में ही स्थित हो जा, तो घूमना पड़ेगा ही नहीं। पृथ्वी पे आई ही मत तो घूमने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, आवागमन का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। संत जी हमें अपनी वाणी में क्या समझाते हैं, करुणादास जी, हम उस पे चलते हैं। करुणादास जी कहते हैं, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। 2 दिन का क्यों कहा, क्योंकि क्षण भंगुर है ये जीवन। क्या पता कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास होगी, कब ये प्राण शक्ति रुक जाएगी किसी को भी नहीं पता। कब हमारा यहाँ से चलना हो जाएगा ये बात कोई नहीं जानता। कहते हैं कि पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया आती और जाती रहेगी, ये तन बदलते रहेंगे, ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा। जैसे कि आपको भी बताया ना कि हर रोज सुबह सूरज निकलता है, हर रोज शाम को ढल जाता है, फिर अगले दिन सुबह सूरज फिर निकलता है, फिर किरणें आती हैं और फिर शाम को ढल जाता है। और हम ऐसी किरणें हैं जो कि नीचे ही कैद कर ली गई हैं। नीचे अब कैसे हम कैद हो गए हैं, सोलर पैनल बने हुए हैं ना, उसमें हम क्या कैद करते हैं, एनर्जी। कौन सी, सूरज की किरणें कैद करते हैं ना। इन्वर्टरों में क्या कैद है, एनर्जी। जनरेटरों में क्या कैद है, एनर्जी। जो यहाँ कैद है वो इस धरती पे ही पड़ा है, वो सूरज के साथ वापस नहीं गई किरण, वो यहीं पर ही रह गई। तो हमें यदि यहाँ पर नहीं रहना तो क्या करना पड़ेगा, वापस से ही उस सूरज में मिलना पड़ेगा, यानी कि परमात्मा में मिलना पड़ेगा। कहते हैं दुनिया तो आनी जानी है, कि मनुष्य का तन वो अवसर है, वो बारी है, वो टर्न है, वो साधन है कि जिसमें हमें ये अवसर मिलता है कि अब परमात्मा तक वापस चले जाएं। जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो यहीं पे रह सकते हैं, वो हमारी ही मर्जी है। आवागमन हमने खुद स्वीकार कर रखा है, हम ही और दुखी हैं। सोच के देखो, एक व्यक्ति चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, लगातार सतत चल रहा है और कह रहा है मैं थक गया हूँ, मुझे और नहीं चलना, और फिर भी चले जा रहा है। कहता है मैं दुखी हूँ, जब चला था जब दुखी नहीं था ना। ऐसे ही हम आत्माएं, हर एक आत्मा आज ये कहती है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, बस बहुत हे भगवान, कब तक मैं ही दुख झेलूँ। फिर भी परमात्मा तक नहीं जाना चाहते। तो ये कैसी अजीबोगरीब विडंबना है हमारे साथ में। हम कब जाना चाहेंगे परमात्मा के पास। यही समझा रहे हैं वो कि पाया मानव का तन, हो जा हरि में मगन। इस बार तो उसमें मगन हो जा जो सारे दुखों को हर लेता है, सारे संकटों को हर लेता, जो आवागमन की पीड़ा से, जन्म मरण के दर्द से दूर कर सकता है। उस हरि का हो जाना चाहिए अब तो हमें। आगे करुणादास जी समझाते हैं, ये पता लग गया परमात्मा कहाँ पर है। आत्मा का पति, आत्मा का परमेश्वर, उसकी आत्मा की प्राणों की शक्ति के साथ में, जहाँ पर आत्मा है वहीं पर ही परमात्मा है। किस विधि मिलूं दयामयी
तुमको मैं कुमति। हे परमात्मा, मेरी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है। कुमति का मतलब कुबुद्धि होना। मेरी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, तो आप मुझे बताइए मैं आपसे कौन सी विधि से, कौन से नुक्ते से, कौन से भेद से आपसे मिल सकता हूँ। जब हम हर रोज़ परमात्मा से ये आरती गा के प्रार्थना करते हैं और तब भी हम संतों की शरण ग्रहण नहीं करते, तो फिर परमात्मा कैसे मिले। बड़े भाग्य हैं जो नर्तन ये पाया, वृथा विषयों में क्यों भरमाया। आजा सतगुरु की शरण, मिटे आवागमन, फिर मौत कभी नहीं आनी। तुलसी साहिब जी भी यही कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब मनुष्य के इतने बड़े भाग्य हैं, फिर भी मनुष्य ही दुखी है, आखिर क्यों। कभी प्रश्न करने का दिल नहीं करता क्या खुद से। सोच के देखो, वो मनुष्य दुखी है जो कि भव सागर से पार हो सकता है। और दुखी क्यों है, क्योंकि वो खुद को ही जानना नहीं चाहता। संतों की शरण ग्रहण करने का पता तो है, मगर करता नहीं। कहते तो हम सभी हैं, गुरु ज्ञान बिना गति नहीं होती, गुरु बिना गति नहीं होती। और क्या, बिना सोचे समझे, बिना जाने बुझे ही किसी मर्जी को गुरु बना लेते हैं। क्यों। हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश वाले को गुरु बना लो, हिंदी पढ़ा देगा? नहीं पढ़ाएगा ना। और इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी के सब्जेक्ट वाले को गुरु बना लो, वो इंग्लिश पढ़ा देगा? नहीं ना, क्योंकि उसको आती ही नहीं। ऐसे ही हम आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी संतों की शरण में तो जाते नहीं, किसी मर्जी को गुरु बना लेते हैं और फिर कहते हैं मैंने तो गुरु बना लिया। गुरु नहीं बदला करते, गुरु नहीं बदला करते। बच्चे को बनाना तो चाहते हो डॉक्टर, और दिलवा दिया उसको सब्जेक्ट इंजीनियर का, तो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा क्या। और बच्चे को बनाना तो चाहते हो इंजीनियर, और सब्जेक्ट दिलवा दिए डॉक्टरों के, तो वो बच्चा इंजीनियर बन जाएगा क्या। फिर कहो नहीं, कॉलेज नहीं बदला करते, स्कूल नहीं बदला करते, टीचर नहीं बदला करते, है ना। अरे जो सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे, जिस सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं ले रहे, तो उसका विषय वस्तु आपको आएगा कैसे। माना मंदिरों में जाते हैं, माना मस्जिदों में जाते हैं, माना गिरजाघरों में जाते हैं, माना गुरुद्वारों में भी हम जाते हैं, मगर ज्ञान लेके आप पाते हैं। जान पाए हो आज तक अपने आप को। जो नहीं जान पाता खुद को, तो फिर वो कैसे कह दे कि मैंने गुरु बना लिए। वो गुरु बना लिए जो आत्मज्ञान दे रहे हैं, वो गुरु बनाए जो परमात्म ज्ञान दे रहे हैं। जब आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाया ही नहीं, तो फिर कैसे परमात्मा तक जाओगे। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों में भी पता है केवल किस लिए जाते हैं। संसारिक कामनाओं के लिए, संसारिक परेशानियों के लिए, इस तन से जुड़ी हुई परेशानियों के लिए, जो कि तन भी हमें पता है मृत्यु के उपरांत छूट जाएगा, प्राणांत हो जाएगा हमारा। और करुणा साहिब जी यही चीज समझा रहे हैं कि हरि नाम सुमर ले प्राणी। प्राणी प्राण शक्ति लेने और छोड़ने वाले को समझा रहे हैं। आप ही प्राण शक्ति ले और छोड़ रहे हो ना, और आपने छोड़ दी तो चले जाओगे यहाँ से। कहाँ पर? अगले तनों को धारण करने के लिए। क्या केवल इसीलिए आए थे इस दुनिया में? नहीं ना। तो फिर जो करने आए थे वो भी करो। संसार में रह के संसार को जियो, साथ में प्रभु भक्ति जान के प्रभु भक्ति भी करो। गृहस्थी हो, सन्यासी हो, योगी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के और आत्मा के ज्ञानी हो या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि तन ये सबका ही छूट जाना है, चाहे फिर वो गृहस्थी का हो, योगी का हो, सन्यासियों का हो, किसी का भी हो। हम किसी मर्जी को साधु बोल देते हैं और किसी मर्जी को ही गुरु बना लेते हैं। साहिब कहते हैं, गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पार की, 100 सिर माथे की मोड़। जो आपको क्यों शब्द विवेकी को मोड़ कहा, माथे की, सिर का ताज कहा? क्योंकि गुरु तो हमारी माँ भी होती है हमारी, जो हमें सारा गृहस्थी का काम सिखाती है, घर के कार्य सिखाती है। क्या वो गुरु नहीं होती हमारी? होती है। आत्मज्ञान तो नहीं सिखाती ना, तो आत्मज्ञानी गुरु तो नहीं बोलेंगे ना। स्कूल में जो हमें अध्यापक जन मिलते हैं, वो हमें भौतिक शिक्षा सिखाते हैं ना, सामाजिक, तो वो हमारे आत्मज्ञानी गुरु थोड़ा ना हो गए। पंडितों के पास हम जाते हैं, वो हमारे पूछे तो निकाल सकते हैं,
आत्मज्ञानी परमात्मा ज्ञानी तो नहीं बनाते। योगियों के पास जाते हैं, वो हमें तन से मन तक का योग साधना तो सिखा देते हैं, मगर मन और तन से परे आत्मा और परमात्मा की बातें तो नहीं सिखाते। तो फिर वो गुरु तो गुरु नहीं, वो भी गुरु गुरु ही हैं, क्योंकि वो भी हमें कोई ना कोई तो शिक्षा दे ही रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन से गुरु हैं? जो हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान भी दे। एक माँ यदि आत्मज्ञानी हो तो क्या वो अपने बच्चों को आत्मज्ञानी नहीं बना सकती? बना सकती है, बशर्त ये है बच्चे आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं या नहीं। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाती है, यदि वो आत्मज्ञानी है तो क्या वो अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को आत्मज्ञानी नहीं बना सकती? बना सकती है, मगर जब वो बच्चे बनना चाहेंगे तब। जब कोई भी व्यक्ति उस विषय वस्तु को जानना चाहता है जिसको वो पाले, तभी तो वो उस चीज का संग करता है। घर में बच्चे क्या माँ की सारी बातें मानते हैं? नहीं ना, माँ तो उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। बच्चा जब सीखना चाहता है तभी सीखता है। इसीलिए ही सारा दारोमदार हम पे है कि हम यदि जग के आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाना चाहते हैं तो मिल जाएगा, नहीं पाना चाहते तो कभी भी नहीं मिलेगा। भावे 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म क्यों ना ले लें, और अनंत तक ऐसे ही चलते रहोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। मरते क्या है? तन मरते हैं और नए तन धारण करते हैं। पीड़ा सारी आत्मा को होती है, तन धारण करने की भी और तन छोड़ने की भी। मुर्दे शरीर को कोई दर्द नहीं होता, वो महसूस करने वाली शक्ति तो हम हैं इसमें, और फिर भी जगना नहीं चाहते। सारा दिन बोलते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, और सुखों की खान कहती है दुखी हैं। बताया ना तुलसी साहिब जी ने आपको, क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों की खान हो आप और फिर भी दुखी। कितना अजीब करिश्मा है ना, कि हम सुखों की खान और हम ही सुख ढूंढते फिर रहे हैं। थोड़ा विचार करो, जग जाओ। आज मनुष्य का तन मिला है, फिर नहीं मिलेगा। ये सभी संत कहते हैं, कितनी वाणियां हैं संतों की जो हमें ये प्रेरणा देती हैं। नानक जी कहते हैं कि 184 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कि 184 का फेरा मार के इस तन में आए हो। कमाली जी कहती हैं, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष तन, फिर ना मिलेगा। तुलसी साहिब जी भी कहते हैं, तरवर की भांति जैसे पत्ते झड़ते हैं वैसे ही मनुष्य का तन छोड़ जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्यों नहीं जगते? फिर भी हम केवल और केवल घर में, परिवारों में तनों से जुड़े हुए रिश्ते निभाने में ही इतना मशरूफ हैं कि खुद की ही पहचान को भूले बैठे हैं। कभी नहीं दिल करता जगने का, कभी कभी तो करता होगा। आगे करुणा दास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि कैसी सुंदर है ना ये दुनिया, कैसी सुंदर है दुनिया की माया। और इसमें रह के ही क्या सीख सकते हैं हम? योग साधना सीख सकते हैं, वो नुक्ता सीख सकते हैं, वो विधि सीख सकते हैं। किससे सीखेंगे? सतगुरु से। सतगुरु जी ने योग सिखाया। जब हम ये सब कुछ सीख जाते हैं तो हमें दुनिया में जीना भी आ जाता है और दुनिया से परे होना भी आ जाता है। हम सबके हो जाते हैं, सब हमारे हो जाते हैं, और हम सबसे अलग भी हो जाते हैं, सब हमसे अलग हो जाते हैं। कहते हैं दुनिया की नज़र में भगत गया और भगत की नज़र में दुनिया गई। दुनिया की नज़र में भगत कहाँ गया? भगत तो परमात्मा के पास गया, और भगत की नज़रों में दुनिया कहाँ गई? बेचारी नरकों में गई। फिर भी भगत उनसे नफरत नहीं करता, गुस्सा नहीं करता उनसे। क्या करता है? दया करता है उन पे। पता है बेचारी एक ना एक दिन शरीर के छूटने के बाद नरकों में ही जाएगी, और भगत को अपना भी पता होता है, ऐसे ही दुनिया को भी पता होता है कि ये पक्का परमात्मा के पास जाएगा। कहते भी हैं लोग कि तू तो पक्का जाएगी। अरे मैं तो पक्का जाऊंगी, तुमने चलना है पक्का कि नहीं? अपना भी पक्का तो कर लो। क्यों इस दुनिया में ही पड़े रहना चाहते हो? जब सामने वाले का पता है कि ये पक्का जाएगा, इसने कुछ ऐसा सीख लिया, तो फिर हम क्यों नहीं सीख लेते? सतगुरु जी ने योग सिखाया, ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान।
बिना ज्ञान गति नहीं पानी। कि ये ही है संतों का ज्ञान। परमात्मा संतों को भेजता है, घर घर गली गली संत आवाज लगाते हैं, राम नाम के सच्चे हीरे मोती बिखेरते हैं। कोई कोई क्यों है राम का प्यारा, क्यों हम सब राम के प्यारे नहीं बनते? क्यों हमारा दिल नहीं करता क्या राम के पास जाने का? करता तो बहुत है, मगर घर धंधों में ही इतने कोलू के बैल बन चुके हैं ना कि जाना ही नहीं चाहते, पीड़ते रहते हैं खुद को यहीं पे ही। अरे तन नहीं हो आप सब आत्माएं हो तन धारण किए हुए। क्या कहते हैं, ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान। हृदय कहाँ है? ये हृदय है क्या? जी नहीं, ये हृदय हार्ट पंपिंग मशीन है जिसको साइंस ने नाम दिया है हार्ट। ये नहीं चले तो देखो इस हृदय में भी, इससे उदाहरण लेते हैं, ये हृदय में भी 3 नाड़ियाँ, 3 नसें ऐसी जाती हैं जिनमें रक्त दौड़ता है। अगर एक भी बंद हो जाए तो हार्ट डिसीज हो जाती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है हमें और हम मर सकते हैं। और आत्मा के पास भी नासिका से आत्मा जब श्वास खींचती है तो इंगला पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी भी होती है, वो भी 3 ही होती हैं। प्राण शक्ति, अगर प्राण खींचना और छोड़ना बंद कर दे तो भी तो मर जाओगे या नहीं? हृदय कहीं और पे है जहाँ पे योगी जन संत जन ध्यान लगाते हैं। ध्यान से ध्यान में ही ध्यान लगाना होता है। कहते हैं धर ले हृदय में ध्यान, फिर क्या होगा? फिर बन जा आत्म ज्ञानी। फिर आत्मज्ञानी बना जाएगा जब हृदय से उसका ध्यान किया जाएगा। कृष्ण जी भी बताते हैं ना, ओ उम ओम, एक अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहरी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करना पड़ेगा, मन को हृदय में निरोध करना पड़ेगा। उस जीते हुए मन से परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से फिर युक्त होना पड़ेगा और तब कहीं जाके उस ज्योति के दर्शन होते हैं जिसको श्री कृष्ण जी ने कहा है, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वष्टवशिष्टम। कि हे अर्जुन, मैं वो ज्योतियों का ज्योति हूँ, अज्ञानता से, तम से, माया से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ और ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। फिर हम कहाँ भटक रहे हैं? कौन से भगवान के पास जा रहे हैं हम? असलियत से अनभिज्ञ होके खुद ही भगवान बना रखे हैं। मंदिरों में भगवान ने भगवान को खुद से नहीं बनाया, मस्जिदों में खुदा ने खुद से खुद को नहीं बनाया, चर्चों में गॉड को गॉड ने खुद से नहीं बनाया, हमने बनाए हैं मंदिरों में देवी देवता, हमने बनाए हैं मस्जिदों में खुदा। हम निर्माता किसके? परमात्मा के। अरे सोच के देखो क्या कर रहे हैं। कभी अपनी समझ पे, सोच पे देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य बैठता है सामने दूसरा, वो मनुष्य आपका पूछे पाड़ता है, मंदिरों में जाते जो पाड़ता है ना, या वो मूर्ति पाड़ती है। आस्था मूर्ति में है कि उस मनुष्य में है, खुद को ही नहीं पता। समझ से परे है सब कुछ। और जब आत्मज्ञानी और परमात्मा ज्ञानी बनोगे ना, तब सब समझ में आने लगेगा। काश आप सब में से कोई आत्मा जग जाए। किस लिए जग जाए? परमात्मा तक चलने के लिए जग जाए। सफर तो अकेले अकेले ही तय करना है। अकेले आए हो दुनिया में, अकेले ही जाओगे। कोई नहीं जाता घर का परिवार का साथ में। बच्चा पैदा होता अकेला ही आता है ना दुनिया में। ट्विंस भी होते हैं ना, वो भी अकेले अकेले आते हैं और मरते टाइम भी अकेले अकेले ही मरते हैं। और मर के आगे की यात्रा भी अकेले अकेले ही चलती है। ये मत सोचना कि 4 जनों का एक्सीडेंट हो गया, इकट्ठे मर गए तो इकट्ठे एक ही जगह पे गतिमति होगी उनकी। नहीं जी, उनके जैसे कर्म उनकी वैसी गतिमति होगी। अभी भी नहीं जगना चाहते तो आगे सुनते हैं करुणा साहिब जी क्या कहते हैं। वेद ग्रंथों ने सारे बताया, सबके हृदयों में आप समाया। वेद ग्रंथों ने भी, देखो अभी सभी वेद ग्रंथों की बातें की ना, क्या बताया
सार बताया। क्या सार बताया? कि आप आत्मा हो और आपके अंदर ही परमात्मा बसता है। सबके हृदयों में कोई घट खाली नहीं, सब घट मेरा साइया बसता, सुननी सेज नहीं कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होई। जिसने अपने घट में अपनी आत्मा को जान के उसको उजागर कर लिया और परमात्मा को उजागर कर लिया उस आत्मा ने, उसके बलिहारी वो संत जन होते हैं, वो भेदी संत जन होते हैं, वही हमें सहज योग सिखाते हैं। यही है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म, दूर करता भरम, ये है महापुरुषों की वाणी। संत जन कब महापुरुष बनते हैं? साधारण जनमानस की तरह ही होते हैं हम सब। पहले माँ के गर्भ से कोई कुछ नहीं सीख के आता, दुनिया का ज्ञान भी हम यहीं आके सीखते हैं। तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान जो सीख लेते हैं वो भी बदल जाते हैं। सिद्धार्थ थे, सबको पता है ना सिद्धार्थ कौन थे और क्या बन गए थे? महात्मा बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ कब बन गए थे? घर में रहते रहते ही, या ज्ञान पाके? ज्ञान पाके जी, ज्ञान पाके। जब बदलना चाहो हम तब बदल सकते हैं। उंगली मार डाकू ने क्या किया? गौतम बुद्ध का ही संग किया था। क्या कहा था उंगली मार डाकू ने? गौतम जी ठहर जा। तो गौतम बुद्ध जी ने ठहर के पूछा, भाई ले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कहता क्या मतलब है आपका? कहते जाओ एक पेड़ पे से एक पत्ता तोड़ के लाओ। फटाफट तोड़ लाया। फिर बोले इस पत्ते को वापस लगा के आओ। कहता वापस होना लगता है। तो बोले तू इतनों की जान लेता है, वापस दे सकता है किसी की प्राण शक्ति? इसीलिए कहा जाता है स्वयं की जान लेने के लिए भी, कि जब इस प्राण शक्ति को तन से बाहर, या तो ऐसा तरीका सीखो कि वापस आ सको, और नहीं आ सकते तो आत्महत्या का भी दोष लगता है, कि खुद को भी मारने की सजा मिलती है। दूसरों की तो बात ही बहुत दूर की है। और हम तो दूसरों को भी बहुत मारते हैं, शब्दों से भी मारते हैं, हाथों से भी मारते हैं, और गोलियां चला के भी बहुत से लोग दूसरों को मार देते हैं। आजकल तो पता ही नहीं क्या क्या बना हुआ है। देश विदेश में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्यों है इतना बैर विरोध? सब अहंकार के कारण है। ये अहंकार ना हो तो ये वैर विरोध ना हो। मैं इससे बड़ा, ये मुझसे छोटा, बस। और सबकी सब आत्माएं कैसे जी रही हैं? रोल प्ले करने में जी रही हैं, पात्रता निभाने में जी रही हैं, खुद को भूल के, कि मैं केवल, अब मेरे से लगा के सब चलो, कि क्या मैं केवल एक माई हूँ, और क्या मैं केवल एक पत्नी ही हूँ? क्या मैं केवल एक बहन ही हूँ? क्या मैं एक केवल नंद ही हूँ? नहीं ना, ये सब रोल है मेरे। वास्तव में मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं आत्मा हूँ। मेरा नाम सुनीता है। ये तन मेरा साधन है कहाँ तक जाने का? परमात्मा तक जाने का। बाकी जो संसार के रिश्ते हैं वो रोल प्ले कर रही हूँ मैं। इतनी बात बस समझनी होती है, और यही हम समझे बिना अज्ञानतावश दर्द में जीते हैं जीवन। कोई नहीं हमारी मानता तो हम सुखी नहीं होते। अरे सारा दिन हमारा रिमोट दूसरे लेके घूमते हैं, कभी वो हमारे पास नहीं आता। और हम टीवी में जैसे प्रोग्राम चेंज करते हैं ना चैनल, ऐसे हमारे मूड बदलते जाते हैं सामने वालों की तरफ। बच्चे दुखी हैं तो माँ भी दुखी है। कैसे हैं हम अजीबोगरीब। बच्चे दुखी हैं तो सुखी करना सीखो, खुद दुखी होके क्या हो जाएगा। संत जन इसीलिए ही ना ही तो किसी की मृत्यु का शोक करते हैं और ना ही किसी के जन्म की खुशी करते हैं। आगे करुणादास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि सहज योग है जो दूर करे माया, सर्व संतों ने ये ही सिखाया। सहज योग वो योग होता है जिससे कि हम मन माया से दूर, यानी कि स्तन में रहते हुए भी स्तन से अलग हो जाते हैं। जैसे कि गुरु नानक जी ने अपनी श्रीवाणी में बोल रखा है, कैसे रहना चाहिए हमें इस दुनिया में। जैसे जल विच कमल निराले, मुर्गा भी ने साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि जैसे जल मुर्गाई जल में जाती है, मछली पकड़ती है, आहार करती है और फुर करके उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पंख गीले नहीं होते। ऐसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ नीचे होता है, डंडी नीचे होती है और ऊपर पाक साफ पवित्र फूल खिलता है। नानक जी क्या कहते हैं? ऐसे ही सूरत शब्द योग किया जाता है।
सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक जी कहते हैं मैंने बता दिया तुम्हें तरीका, वो नाम कैसे लिया जाता है, जिसको हम कह देते हैं गुरु से नाम ले लो, ज्ञान ले लो, भेद ले लो, नुक्ता ले लो, ये सब वही है। हमने तो इस गुरु से नाम ले लिया, क्या सच्ची में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का नामदान ले लिया? नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। तो उससे क्या होगा जब हम वो ले लेंगे तो? दास करुणा की पुकार, कर ले मन में विचार, फिर बन जा आत्म ज्ञानी। वो कहते हैं कि जब संतों की शरण में जाओगे, मैं पुकार पुकार के कहता हूँ, करुणा से कहता हूँ, मैं दास हूँ इस दुनिया में। का भी बताया था ना, दास जो बनता है, भगत जो बनता है वही खास होता है। आरतियों में भी तो हम रोज गाते हैं, आरती भी अभी आपको बताई ना कैसे गाई जाती है और क्या बोलते हैं हम उसमें, भक्तों के संकट, दास के संकट काटते हैं परमात्मा। तो संतों की जब हम शरण में जाते हैं तब हम बनते हैं हृदय में उस ध्यान को लगा के आत्मज्ञानी, और आत्मा ही हमारी फिर परमात्म ज्ञानी बनती है। यदि आपको इन सब बातों में से कुछ बातें भी अच्छी लगी हों तो उसे जीवन में ज़रूर धारण कीजिएगा, और यदि मेरे कोई विचार, मेरी कोई बातें आपको दुख दे गई हों तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज के इस सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।